अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमज़ा, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी का डे नंबर 41 का लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन आप पहले डिस्कस कर गए हुए हो, यानी कि खुराक की कमी का नाम मेल न्यूट्रिशन होता है। और इसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप इसको देखोगे सेटरवेशन, यानी कि फाका कशी। फाका कशी या सेटरवेशन क्या चीज़ होती है? ऐसी कंडीशन जिसमें आप जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनको नहीं लेते, यानी कि बहुत लंबा गैप आता है आपकी खुराक में। आप अपनी खुराक में एनर्जी पूरी नहीं रख रहे, आप अपनी खुराक में वो ज़रूरी यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं ले रहे। ऐसी सिचुएशन को सेटरवेशन यानी कि फाका कशी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी इंसान को उसकी जो डाइट है वो सही मायनों में ना मिले, या फिर एक लंबे अरसे तक उसने कुछ भी ना खाया हो, कुछ भी ना से मुराद ये होती है आपकी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, आपकी खुराक के अंदर लिपिड्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, ये सब कुछ होता है। अगर आपने अपनी खुराक के अंदर इनमें से कोई भी चीज़ ना ली हो, मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, ये ना ली हो, तब आपको सेटरवेशन की हालत आती है, यानी कि फाका कशी की हालत उस टाइम पे आती है। और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि ऑर्गन्स को लंबे अरसे तक भूखा रहने का जो आदत होती है वो बढ़ जाती है और वो सही मायनों में काम नहीं करते। सही मायनों में काम नहीं करते तो फिर क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि वो परमानेंट डैमेज हो सकता है आपका ऑर्गन। यानी कि अगर आपके ऑर्गन में सही मायनों में खुराक नहीं पहुंचाई जा रही तो उस पर जो काम करने की सलाहियत है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी है वो नहीं होगी। जब उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वो सही मायनों में काम नहीं कर सकेगा और वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास हार्ट डिसीजेस। हार्ट डिसीजेस क्या होती है? ये भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से ही होती है। ज़्यादा अनबैलेंस्ड डाइट खाने की वजह से हमारे अंदर जो सा है हार्ट डिसीजेस पैदा हो सकती है। मसलन ये, अगर आप अपनी खुराक के अंदर स्टार्च ज़्यादा मायनों में इस्तेमाल करो या फिर आप फैट ज़्यादा मायनों में इस्तेमाल करो, तब आपके खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और आपको हार्ट डिसीजेस भी हो सकती है। ये बात आप जानते हो कि हमारे दिल के आसपास बहुत सी बारीक शरेयानी होती हैं और हमारी बॉडीज़ के अंदर भी ऐसी बहुत सी बारीक शरेयानी होती है जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज के लिए एक कंडीशन होती है कि वो इस कदर बारीक नालियाँ होती हैं कि जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनको एक लाइन बना के वहाँ से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी खुराक के अंदर फैट्स ज़्यादा होंगे तब आपकी वो जो नालियाँ हैं वहाँ पे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी जगह फैट गुजरेगा, और फैट चूँकि चिकनाई होती है तो वो आपकी वो कैपिलरीज को ब्लॉक भी कर सकता है और इस वजह से हार्ट डिसीजेस भी पैदा होती हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी तीसरी है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। ये क्यों होती है? इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि अगर हम इर्रेगुलर खाना खाएं, मतलब अपनी खुराक के अंदर एक बाकायदा शेड्यूल ना रखें, मसलन बेवकत खाना। अब ये जो बेवकत खाना होता है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करता रहता है और ज़्यादा काम करने की वजह से वो थक भी जाता है, तो वो खुराक को सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब चूँकि आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कुछ चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक पार्ट होता है जो आपकी उस नाली से, खुराक की नाली का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उधर से बाकायदा जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब करेगा और आपके ब्लड तक लेके जाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा काम करता जाएगा, मुसलसल काम करता जाएगा, तो एक वक्त आएगा कि वो थक जाएगा। उसके बाद जो आप खुराक खाओगे वो खुराक सही मायनों में डाइजेस्ट नहीं होगी। डाइजेस्ट सही मायनों में नहीं होगी मतलब इस बात का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर से जो पानी की अब्जॉर्प्शन है, पानी का जो इंतज़ाब है वो सही मायनों में नहीं होगा, तो आपका जो फुजला होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ये सिचुएशन कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। उसके बाद अगली हमारे पास जो चीज़ है वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा क्या होता है? अगर आप अपनी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स ले रहे हो, यानी कि आप जो नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब इस बात का गैर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, उनको अपनी खुराक के अंदर ज़्यादा ले रहे हो, तो आपकी खुराक सही मायनों में डाइजेस्ट नहीं होती। मतलब इस बात का ये हुआ, अगर आपकी बॉडी को लेट्स सपोज 20 कैलोरीज की ज़रूरत है और आप 100 कैलोरीज खा लेते हो, तो 20 कैलोरी तो काम करना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो 80 कैलोरीज बाकी बचती हैं
वो आपके जिस्म में पड़ी रहती हैं और फैट इंक्रीज करती जाती हैं। अब ये जो फैट है वो आपके ऑर्गन्स के दरमियान भी होता है, आपकी बॉडी में भी बनता जाता है और ये आपको एक मोटापे की कंडीशन भी लाता है जिसको आप ओवरवेट भी कहते हो। अब मोटापे को मदर ऑफ डिसीजेस भी कहा जाता है। मदर ऑफ डिसीजेस इनको क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये होती है कि मोटापा बहुत सी बीमारियों को लेके जाता है। लेट्स सपोज आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको चलने में भी उलझन होगी, आपको हड्डियों की बीमारियां भी हो सकती हैं। आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको हाइपरटेंशन भी हो सकती है, आपको डायबिटीज भी हो सकती है। ये सारी बीमारियां बेसिकली मोटापे की वजह से होती है। ठीक हो गया।